डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी को जय मसीह की। ब्रदर माइक के नोट्स के हिंदी स्टडी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम ब्रदर माइक के नोट्स में से सत्र 2 को यानी कि सेशन 2 के नोट्स को हिंदी में देखने जा रहे हैं। और सत्र 2 या सेशन 2 का मुख्य विषय था राज्य का चेतना या समझ, परमेश्वर के राज्य का चेतना, कॉन्शियसनेस या समझ। और वह लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद 20 और 21 का उल्लेख करते हुए आरंभ करते हैं, जहां लिखा हुआ है, जब फरीसियों ने उससे पूछा यानी यीशु मसीह से पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने यानी यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता और लोग यह ना कहे देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य का समझ या चेतना के होने के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता। यह सुसमाचार प्रचार और सामाजिक कार्य से कहीं अधिक है, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय डिजाइन है। परमेश्वर का राज्य का समझ या चेतना परमेश्वर का ब्रह्मांडीय डिजाइन से संबंधित है, और इस ब्रह्मांडीय डिजाइन के केंद्र में मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ मनुष्य का व्यक्तिगत मेल मिलाप मौजूद है। लेकिन इस मेल मिलाप के भीतर व्यक्ति सभी चीजों के मेल के लिए एक ब्रह्मांडीय योजना को देखता है। यदि इसे एक सूत्र या फॉर्मूला में रखा जाए तो शायद यह होगा कि परमेश्वर मसीह में पूरी सृष्टि को अपने साथ मिला रहा है और कलीसिया के माध्यम से उसके कार्य उसका योजना के केंद्र में है। उसका यह कार्य, मेल मिलाप का यह कार्य परमेश्वर का योजना के केंद्र में है। परमेश्वर के चेतना या समझ, सभी उद्धार, यह सच है कि परमेश्वर से आते हैं। सभी वास्तविक नवीनीकरण यानी नए बनते जाना, नए होते जाना और मेल मिलाप, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सांस्कृतिक या सामुदायिक, यह सब परमेश्वर के कार्य के परिणाम है और इसीलिए उसके उद्देश्य और योजना से जुड़ा है। इस जागरूकता से शुरू करके, इस जागरूकता से, कौन सा जागरूकता से, कि सभी उद्धार परमेश्वर से आते हैं। सभी वास्तविक नवीनीकरण और मेल मिलाप, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सांस्कृतिक हो या सामुदायिक, यह सब परमेश्वर के कार्य के परिणाम है और इसीलिए उसके उद्देश्य और योजना से जुड़ा है। और इसी जागरूकता से शुरू करके हम प्रत्येक वैध ईसाई संस्था, प्रत्येक जो सच्चा ईसाई संस्था या ईसाई कार्य के लिए बाइबल आधारित स्थान पा सकते हैं। चाहे वो कार्य, चाहे वो सेवकाई, सुसमाचार प्रचार का हो, सामाजिक कार्य हो, पड़ोसी से प्रेम करना हो या कलीसिया नए बनते जाना या शिष्यत्व हो। पवित्र शास्त्र अनंत उद्देश्य योजना या परमेश्वर का इच्छा पर जोर देता है, जो वह यानी परमेश्वर इतिहास में सभी चीजों को एकत्र करने के लिए कर रहा है। इस ईश्वरीय उद्देश्य की पहचान परमेश्वर के राज्य या परमेश्वर के शासन से की जाती है। इसीलिए सवाल सुसमाचार प्रचार में सामाजिक आयाम जोड़ने का नहीं है, बल्कि सुसमाचार प्रचार हृदय परिवर्तन, सामाजिक न्याय, नैतिकता, सुसमाचार के अन्य प्रमुखताओं को परमेश्वर के ब्रह्मांडीय या ऐतिहासिक उद्धार का योजना के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। धर्मशास्त्र ईश्वर विज्ञानी थियोलॉजियन कार्ल F.H. हेनरी ने लिखा, बाइबल एक नए मनुष्य, एक नए समाज, एक वास्तविक, सच्चे, तथ्यात्मक नए स्वर्ग और पृथ्वी से कम कुछ नहीं देखती है, जिसमें सार्वभौमिक धार्मिकता प्रबल होती है। इसके अलावा हेनरी मनुष्य को दिए गए ईश्वरीय सांस्कृतिक आदेश की बात करता है और वह कहते हैं कि दृष्टिकोण और व्यवहार दोनों में, यानी विश्वासियों का दृष्टिकोण और व्यवहार दोनों में, विश्वासियों को काम और अवकाश और सीखने और कला और परिवार और सार्वजनिक जीवन में ईश्वरीय, आध्यात्मिक और नैतिक आयाम की गवाही देनी चाहिए। चाहे अपने दृष्टिकोण में हो या हमारे व्यवहारों में हो, चाहे हमारा कामों में हो, चाहे वो कोई भी काम, चाहे कोई रिक्शा पुलर हो, चाहे कोई नौकरी करता हो, चाहे कोई स्कूल के शिक्षक हो, या हमारे अवकाश में जब हम फ्री टाइम में रहते हैं या हम कुछ सीख रहे हैं, या आर्ट्स के काम हो या परिवार के काम या सार्वजनिक जीवन में जो हम काम को करते हैं, इन सबों में जो है ईश्वरीय, आध्यात्मिक और नैतिक
आयाम की गवाही विश्वासियों को अपने दृष्टिकोण और व्यवहार के द्वारा देना चाहिए। इस विषय को उदाहरण के साथ समझाने के लिए ब्रदर माइक ने एक सच्चा कहानी के द्वारा एक उदाहरण को दिए थे, और ये कहानी एक एथलीट के बारे में है, एक दौड़ने वाला व्यक्ति जो काफी प्रतिभाशाली थे अपने दौर में, काफी मेडल्स उन्होंने जीते थे, और ओलंपिक का रेस था जब उन्हें गोल्ड मेडल के लिए दौड़ना था, और जिस दिन गोल्ड मेडल का दौड़ होने जा रहा था उस दिन रविवार का दिन था, और इस व्यक्ति ने उस दौड़ में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि रविवार का वो दिन यह व्यक्ति आराधना में समय व्यतीत करना चाहते थे, और यह व्यक्ति गोल्ड मेडल का एक मजबूत दावेदार रहे हैं। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि वह गोल्ड मेडल का रेस क्यों नहीं दौड़े। अगर वो मुख्य रूप से गोल्ड मेडल के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, इस रेस को ठुकरा रहे हैं, आखिर वो गोल्ड मेडल के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, गोल्ड मेडल को जीतने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, तो किस लिए वे दौड़ रहे हैं? तो इस व्यक्ति की ओर से उत्तर आते हैं कि जब कभी भी वे दौड़ते हैं वे परमेश्वर के सम्मुख दौड़ रहे होते हैं, और वह परमेश्वर का प्रसन्नता को अनुभव या एहसास करते हुए वे दौड़ते हैं। और यह सच्चाई प्रत्येक विश्वासी पर लागू होते हैं, चाहे आप घर पे साफ सफाई का काम क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप बच्चों का देखभाल क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप कोई खेती बाड़ी करने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आप कोई रिक्शा ड्राइवर क्यों ना हो, चाहे आप कोई शिक्षक क्यों ना हो, या चाहे आप कोई एथलीट क्यों ना हो, हम जो कुछ भी अपने जीवन में करें हम इसीलिए करें ताकि परमेश्वर का प्रसन्नता को एहसास करते हुए हम करें। परमेश्वर का प्रसन्नता को एहसास करते हुए परमेश्वर ने जो भी जिम्मेदारियों को हमें दिए हैं, परमेश्वर का उपस्थिति में उनके सम्मुख हम उन कार्यों को करें। और ब्रदर माइक आगे कहते हैं, यह एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत है जो सामान्यतः कही जाने वाला बात से परे है। मसीह के वापस आने से पहले भी मसीह में मनुष्य के पास सांस्कृतिक की पूरी जिम्मेदारी है। जैसे मसीह की मृत्यु मनुष्य को उसके शरीर सहित पतन के परिणामों से मुक्त करती है, ऐसे ही उसकी मृत्यु प्रकृति को उसके बुरे परिणामों से मुक्त करेगी। प्रभु यीशु मसीह के कार्य के परिणाम स्वरूप स्वयं प्रकृति रूपांतरित। इस सच्चाई को हम रोमियो 8 अध्याय 18 से लेके 23 पदों में देख पाते हैं, जहां लिखा हुआ है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट है, अपनी इच्छा पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलाकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। एक दिन आएगा जब खान पान की कमी और सूखा, तूफान, आंधी, भूकंप आदि इत्यादि नहीं होंगे। मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में एक पूरी तरह से मुक्त पृथ्वी दिखाई देगी। फ्रांसिस शेफर ने कहा, प्रदूषण और मनुष्य की मृत्यु नामक एक पुस्तक में पृष्ठ संख्या 66 में वो कहते हैं, हालांकि ये ब्रह्मांडीय मुक्ति केवल उस समय पूरी तरह से घटित होगी या घटेगी जब हम मृतकों में से जी उठेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं हम अभी मसीह के कार्य के आधार पर पतन से प्रभावित प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त चिकित्सा, चंगाई या उपचार की तलाश करनी चाहिए। और शेफर पतन के परिणाम स्वरूप होने वाला 4 गुना अलगाव का उल्लेख करता है, और वो 4 गुना अलगाव यह है कि पतन के परिणाम स्वरूप मनुष्य का परमेश्वर से अलगाव, मनुष्य का स्वयं से अलगाव, मनुष्य का अन्य मनुष्य से अलगाव, मनुष्य का प्रकृति से अलगाव। शेफर इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में आंशिक पुनर्स्थापन ला रहा है, आंशिक रेस्टोरेशन, पार्शियल रेस्टोरेशन ला रहा है। ईसाइयों को केवल यह कहने के लिए नहीं बुलाया जाता है कि एक दिन उपचार होंगे, आने वाले भविष्य में एक दिन उपचार होंगे, बल्कि यह कि
परमेश्वर की कृपा से मसीह के कार्य के आधार पर पर्याप्त उपचार यहाँ अभी भी एक वास्तविकता हो सकती है। और यह निश्चित रूप से परमेश्वर के राज्य का एक नई चेतना, एक नई समझ की दिशा में एक कदम का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रदर माइक कहते हैं, मेरा मानना है कि हमें ऐसा परमेश्वर का राज्य के दृष्टिकोण, ऐसा राज्य की चेतना की आवश्यकता है। और आज एक मसीही राज्य के चेतना के लिए इन तत्वों पर विचार करें, जिन तत्वों के बारे में वो अब बताने जा रहे हैं। उनमें से पहला यह है सुसमाचार के ब्रह्मांडीय आयाम पर जोर। हाँ, व्यक्तिगत उद्धार परमेश्वर का ब्रह्मांडीय योजना का केंद्र है, लेकिन यह योजना का परिधि नहीं। जैसे अगर मनुष्य का जो व्यक्तिगत उद्धार है, अगर वो परमेश्वर का ब्रह्मांडीय योजना का केंद्र में है, तो मनुष्य का व्यक्तिगत उद्धार इस योजना का परिधि या सर्कमफेरेंस नहीं है। यह उसका केंद्र में है, यह सच है, लेकिन सर्कमफेरेंस नहीं, उसका परिधि नहीं, क्योंकि परिधि में संपूर्ण सृष्टि मौजूद है। और ब्रदर माइक आगे कहता है, इफिसियों का पूरा पहला अध्याय सिखाता है कि व्यक्तिगत उद्धार एक समग्र ईश्वरीय ब्रह्मांडीय डिजाइन में ठीक से बैठता है, अर्थात मसीह में सभी चीजों का एकत्र किया जाना। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर संप्रभु है और यीशु मसीह ने प्रधानता और शक्तियों पर विजय प्राप्त की है। परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से बाहर निकाला है और हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लाया है। और दूसरा तत्व यह है कि इतिहास की समझ की पूर्ण प्राप्ति। परमेश्वर का राज्य एक ऐतिहासिक सत्य है। यह इतिहास से असंबंधित होकर यूं ही विश्व में पूरी तरह से नहीं फूटता। यह इतिहास से असंबंधित नहीं है, वरन परमेश्वर का राज्य इतिहास से संबंध रखता है, क्योंकि यह ऐतिहासिक सत्य है। बल्कि ब्रदर माइक कहते हैं में पूरे इतिहास में परमेश्वर के कार्य का परिणाम है, और मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के घटनाओं में यह सर्वोच्च है। क्या सर्वोच्च? परमेश्वर के कार्य के परिणाम है। यह सच है कि राज्य की निश्चित स्थापना मसीह के द्वितीय आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है, यानी परमेश्वर का राज्य सिद्ध तरीके से स्थापित तब होंगे जब यीशु मसीह दोबारा से उनके द्वितीय आगमन में लौट कर आएंगे। लेकिन यह भी सच है कि परमेश्वर अभी इतिहास में काम कर रहा है, मुख्य रूप से अपने कलीसिया के माध्यम से। इफिसियों 3:10। और तीसरा तत्व, परमेश्वर के राज्य की जीवन शैली पर एक नया जोर। यीशु का शिक्षण यह स्पष्ट करता है कि वर्तमान वास्तविकता में परमेश्वर के राज्य का अर्थ शिष्यत्व की जीवन शैली है। विचार करें पहाड़ी उपदेश के बारे में। परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसियों से प्रेम करना, सुनहरा जो नियम, गोल्डन रूल, अपने शत्रुओं से प्रेम करना, दूसरे गाल आगे कर देना इत्यादि। इफिसियों 5:1-2 हमसे कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का अनुकरण करो यानी कि परमेश्वर जैसे करते आए हैं उनको फॉलो करना, इमिटेट करना, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया है। हमें इस प्रकार का अनुकरण करने के लिए, परमेश्वर का इस प्रकार से फॉलो करने के लिए, इमिटेट करने के लिए बताया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। और अब क्रूस पर यीशु के बारे में सोचिए, जब उन्होंने अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, और इस रूप में हमें परमेश्वर का अनुकरण करने के लिए बताया जा रहा है, प्रेम में चलने के लिए बताया जा रहा है। तो क्रूस पर यीशु के बारे में हम सोचे, परमेश्वर के राज्य के पूरी तरह से आने से पहले यीशु के दुखों का आज इस समय हमारे लिए क्या अर्थ, तात्पर्य या मतलब है। क्या आज पृथ्वी पर उनका देह यानी कलीसिया को वैसा ही होना चाहिए जैसा कि 2000 साल पहले यीशु मसीह थे? क्योंकि वचन हमसे कहता है परमेश्वर का अनुकरण करो, जैसे मसीह ने अपने आप को दे दिया उस प्रकार का अनुकरण, उस प्रकार का प्रेम को प्रकट करो। तो सवाल यह है कि क्या आज पृथ्वी पर उनका देह, उनका कलीसिया को वैसा ही होना चाहिए जैसे 2000 साल पहले यीशु मसीह थे, जिस प्रकार से उन्होंने दुख को सहा। आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह दुख सह रहे थे, उन दुखों का आज हमारे लिए, कलीसिया के लिए इस युग में क्या तात्पर्य है, उसका मतलब क्या है?
कुछ लोग कहते हैं कि मसीह ने दुख इसलिए सहा ताकि हमें दुख ना सहना पड़े। यीशु ने क्रूस पर हमारी जगह ली और हमें बचाने के लिए वहां दुख सहा। उसकी मृत्यु से हमें जीवन मिला है, उनके दुख से हमें आनंद मिली है, उनके आत्म त्याग आत्म बलिदान से हम धनवान हुए। लेकिन दूसरे लोग यीशु के दुख को अलग नजरिए से देखते हैं। वे कहते हैं कि उनके दुख से ईसाई शिष्यत्व के आयाम पता चलता है। मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान हमें दिखाता है कि हर उस व्यक्ति के साथ क्या होता है जो पहले परमेश्वर के राज्य का खोज करता है। क्रूसीरोपण, क्रूसीकरण या क्रूस को उठाना शिष्यत्व के अर्थ और कीमत का एक प्रदर्शन है। इसीलिए क्रूस दुख से हमारा नहीं है, बल्कि दुखों का हमारे जीवन में आने का गारंटी है। यीशु हमारा आदर्श है, लेकिन दुख से हमारा का मार्ग नहीं। तो इन दो विचारधाराओं में प्रकार विचारधारा और दृष्टि सही है। कुछ लोग कहते हैं यीशु ने दुख सहा ताकि हमें दुख ना सहना पड़े, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु दुख सहा, उन्होंने हमारे लिए आदर्श को दिए हैं ताकि यह इस बात को सुनिश्चित और गारंटी करते हैं कि विश्वासियों के आज के इस जीवन में दुख आएंगे। तो कौन सा सच है? ब्रदर माइक का यही सवाल है, कौन सा बाइबल आधारित है? और वो कहते हैं दोनों ही बाइबल आधारित है, लेकिन हमें यह समझना है कि किस तरह से यीशु ने क्रूस पर हमारी जगह ली और उसके बलिदान के माध्यम से हमें जीवन मिला है, हमें धनी बनाया गया। पौलुस कहते हैं तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 पद 9। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है और यह शिष्यत्व की परिभाषा नहीं है, क्योंकि पौलुस और एक जगह में वो कहते हैं जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने यानी कि यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। फिलिपियों अध्याय 2 पद 5 से लेकर 8। और प्रभु यीशु मसीह ने लूका 9 अध्याय 23 पद में उन्होंने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रेरित पत्रस हमें बताते हैं तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके इस पर चलो। पहला पत्रस अध्याय 2 पद 21। अतः जब हम अपने छुटकारे, अपने उद्धार, अपने अनंत उद्धार के बारे में बात करते हैं, हम आनंद से कह सकते हैं कि मसीह ने दुख उठाया है। उन्होंने परमेश्वर का न्याय और क्रोध को अपने ऊपर ले लिया है जो हमारे ऊपर हमारे पापों के कारण था। परमेश्वर का जो पवित्र न्याय और क्रोध हमारे ऊपर हमारे पापों के कारण था, ताकि हमें वो दुख सहना ना पड़े, परमेश्वर का वो क्रोध को ताकि सहना ना पड़े। पाप का दोष और दंड अपने ऊपर ले लिया यीशु मसीह ने। लेकिन जब हम इस पृथ्वी में अपने जीवन, इस पृथ्वी में यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, शिष्यत्व के बारे में बात करते हैं, तो हम एक और बाइबल आधारित सत्य को काम करते हुए देख पाते हैं। और इस विषय पर पवित्र शास्त्र कंसिस्टेंट या सुसंगत है और बाइबल हमें दिखा रहा है कि शिष्य को अपने गुरु की तरह होना चाहिए, और यह कि अपने आप को इनकार करना, स्वयं को खाली करना और अपने अपने क्रूस को उठाना उन लोगों का सार्वभौमिक चिन्ह है जो सच्चा रीति से यीशु मसीह का अनुसरण करता है। सच्चा शिष्यत्व वो करने का दृढ़ संकल्प है जो यीशु ने अपने अनुयायियों को आवश्यक रूप से करने के लिए दिखाया था। मसीह के लिए प्रेम या मसीह के प्रति हमारा प्रेम का अर्थ है यीशु की जीवन शैली का पालन करना। फिलिपियों अध्याय 8 से लेकर 11 में प्रेरित पौलुस ने कहा, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं।
ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। और इसीलिए परमेश्वर के राज्य जीवन शैली क्रूस को उठाने का जीवन शैली है। क्रूस द्वारा चिन्हित जीवन यह स्वयं को इनकार करने का जीवन है और यह मानव स्वभाव से विपरीत है। इस प्रकार का क्रूस उठा के जीना मानव स्वभाव, मानव प्रकृति के विपरीत है। मनुष्य के रूप में हम क्रूस उठाने की जीवन शैली के स्थान पर विजय आचरण को प्राथमिकता देते हैं। हम क्रूस से मुकुट की ओर जल्दी जाना चाहते हैं। हम अभी इस प्रकार से जीना चाहते हैं जैसे कि मानो परमेश्वर का राज्य पहले ही ऑलरेडी पूर्णता में आ चुका है। हम आध्यात्मिक रूप से पृथ्वी पर शासन करना पसंद करते हैं, ना कि क्रूस उठाकर जीना। खेदजनक है कि दुख की बात यह है कि कलीसिया को ऐसा व्यवहार करने का प्रलोभन दिया गया है जैसे कि मानो परमेश्वर का राज्य पहले ही आ चुका है। संसार के साथ शांति स्थापित करे और सुसमाचार के फलों का आराम से आनंद ले, लेकिन फिर हमें यीशु का एक झलक मिलती है जो अपने शिष्यों के छोटे समूह के साथ धूल में खिसकते हुए आगे बढ़ रहा है, या थके हुए हिलती हुई नाव में सो रहे हैं, या हम ऊपर देखते हैं और उन्हें 3 लोहे की कीलों से जकड़े हुए क्रूस पर लटकते हुए देखते हैं। उनके हाथ खुले हुए हैं और उन्होंने जो मुकुट पहने हैं वो कांटों से बना है। सच है, हमें क्रूस पर मरने की जरूरत, यीशु ने हमारे लिए यह कर चुका है, लेकिन फिर भी हमें क्रूस उठाने की जीवन शैली को जीने के लिए आह्वान किया जाता है। हमें क्रूस पहनने वालों से ज्यादा क्रूस उठाने वाले बनने के लिए बुलाया गया है। और क्रूस का मतलब सिर्फ हमारी बीमारियां और हमारी समस्याएं और वो पड़ोसी नहीं है जिसके साथ हम घुल मिल नहीं सकते, बल्कि क्रूस का मतलब है स्वेच्छा से दूसरों के लिए अपना जीवन जीना। यीशु के जीवन को हमें यह दिखाने देना कि सच्ची आध्यात्मिकता क्या है। क्रूस पर मृत्यु के जरिए हमें जो भी लाभ मिला है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन आइए हम उन्हें यह दिखाने के लिए भी दे कि उनके अनुयायियों को किस तरह का जीवन जीना चाहिए। आइए उनके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद दे, जो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के राज्य के मूल्यों के अनुसार शिष्य का जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए दिए गए हैं। और अंत में चौथा तत्व यह है कि संस्कृति के बारे में ईसाई दृष्टिकोण पर विचार करें। यह परमेश्वर के राज्य के लिए आवश्यक है। सुसमाचार चीजों से संबंधित है, ना कि केवल संस्थागत कलीसिया से। और परमेश्वर के कार्य का क्षेत्र केवल विश्वासियों के घेरे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि को शामिल करता है, जैसा कि बाइबल हमें बार बार याद दिलाती है। पासवान के रूप में हम सही ढंग से लोगों द्वारा मसीह को स्वीकार करने, उनके उद्धार को प्राप्त करने की केंद्रीयता और प्राथमिकता पर जोर देते हैं, और हम ईसाई समुदाय का निर्माण के लिए काम। अच्छा विषय है, बहुत ही अच्छा। साथ ही साथ ब्रदर माइक यह भी कहते हैं कि हमें एक मौलिक सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानना चाहिए। हमें संस्कृति और सांस्कृतिक गठन के पूरे प्रश्न को भी समझना चाहिए। कला, शिक्षा, राजनीति, संगीत, काम के लिए वास्तविकता के बाइबल के दृष्टिकोण के क्या निहितार्थ है। ये सभी क्षेत्र लोगों को, मनुष्य को प्रभावित करते हैं। यह सब मसीह के प्रभुत्व के अंतर्गत, मसीह के प्रभुत्व के अधीन आना चाहिए। परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से नहीं आया है, लेकिन यह आ रहा है। इसकी पूर्ण स्थापना मसीह के द्वितीय आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, कलीसिया के जीवन और कार्य के माध्यम से इसका विस्तार और विकास जारी है। और परमेश्वर के राज्य को समझना कलीसिया को समझने के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। और इस सेशन की अंत की ओर ब्रदर माइक कुछ उदाहरणों को देते हैं, विशेषकर अब्राहम काइपर के कोट्स के द्वारा। अब्राहम काइपर 1800 के दशक के अंत और 1900 के दशक की शुरुआत में नेदरलैंड में रहते थे। वे एक
पासवान हुआ करते थे, एक पत्रकार, एक समाचार पत्र के संस्थापक, एक प्रोफेसर, एक विश्वविद्यालय के संस्थापक, संसद सदस्य और एक प्रधानमंत्री भी वे थे। इन कई दृष्टिकोणों से अब्राहम काइपर ने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के निहितार्थों को समझने की कोशिश की। और यहाँ अब्राहम काइपर की कुछ बातें हैं जो यह दिखाते हैं कि कैसे विश्वास संस्कृति के कई हिस्सों से जुड़ती है। और यह अब्राहम काइपर के एक बहुत ही फेमस कोट है, जहां पे वे कहते हैं, हमारे मानव अस्तित्व के पूरे क्षेत्र में एक भी वर्ग इंच ऐसा नहीं है जिस पर मसीह, जो सब पर प्रभु है, पुकारता ना हो मेरा। यानी मानव अस्तित्व के दायरे में, संपूर्ण मानव अस्तित्व के दायरे में ऐसा कोई भी वर्ग इंच छोटा सा नहीं है जिस पर पुनरुत्थित मसीह इशारा कर ना कह सके मेरा। यानी कि सब कुछ यीशु मसीह के प्रभुत्व के अधीन में है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके प्रभुत्व के अधीन में नहीं हो। कुछ भी ऐसा वर्ग इंच नहीं है जिस पर प्रभु यीशु मसीह का प्रभुत्व का मोहर ना लगा हो। और अब्राहम काइपर अनुग्रह और प्रकृति पर कहते हैं, क्योंकि अगर अनुग्रह केवल पापों के प्रायश्चित और आत्माओं के उद्धार से संबंधित होता तो कोई अनुग्रह को प्रकृति के बाहर स्थित और संचालित करने वाली चीज के रूप में देख सकता था। लेकिन अगर यह सच है कि मसीह हमारे उद्धारकर्ता का न केवल हमारी आत्माओं से बल्कि हमारे शरीर से भी संबंध है, तो निश्चित रूप से सब कुछ अलग है। हम तुरंत देखते हैं कि अनुग्रह प्रकृति से अविभाज्य, जो विभाजित नहीं है, वो अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। यानी अनुग्रह प्रकृति से, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकृति से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है कि अनुग्रह और प्रकृति एक साथ है, परमेश्वर के सामान्य अनुग्रह के द्वारा। अब्राहम काइपर काम के बारे में वो कहते हैं, मनुष्य चाहे जहां भी खड़ा हो, वो कुछ भी करे, अपने हाथ किसी भी काम में लगाए, चाहे वो कृषि में हो, वाणिज्य में हो, उद्योग में हो, या उसका दिमाग हो, कला और विज्ञान की दुनिया में हो, वो चाहे जो भी हो, हमेशा अपने परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है और वह अपने परमेश्वर की सेवा में लगा रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है विश्वासियों के लिए कि कोई उसके लिए सेकुलर काम हो, कोई सेक्रेट काम हो। सेकुलर अर्थात जगत से संबंधित, और सेक्रेट यानी कि जो पवित्र है, इसे डुअलिज्म कहता है। लेकिन ऐसा विषय नहीं है, क्योंकि विश्वासियों के लिए सब कुछ परमेश्वर के सम्मुख पवित्रता से किया जाना है। जैसे उस दौड़ने वाला एथलीट का उदाहरण, उन्होंने परमेश्वर का प्रसन्नता को अनुभव करते हुए परमेश्वर का सम्मुख उन्होंने दौड़े हैं। अतः मनुष्य चाहे जो भी करे, मनुष्य चाहे जहां भी खड़ा हो, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो अपने हाथ किसी भी काम में लगाए, चाहे वो कृषि में हो, वाणिज्य में हो, उद्योग में हो, या उसका दिमाग हो, कला और विज्ञान की दुनिया में हो, वो चाहे जो भी हो, हमेशा अपने परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। वो अपने परमेश्वर की सेवा में लगा रहता है। उसे अपने परमेश्वर की आज्ञा का सख्ती से पालन करना होता है, और सबसे बढ़कर उसे अपने परमेश्वर की महिमा का लक्ष्य रखना चाहिए। कैल्विनवाद पर व्याख्यान से अब्राहम काइपर। और ब्रदर माइक अब्राहम काइपर से लास्ट एक कोट को करते हुए इस सत्र को समाप्त करता है। अब्राहम काइपर, दृढ़ विश्वास पर, जब आपके गहरे विश्वास के विरुद्ध चलने वाला सिद्धांत आपके दिन को जीतने लगते हैं, तो युद्ध आपका आह्वान है। आपका आह्वान युद्ध है उस समय, और शांति पाप बन गई है। आपको आवश्यक, चाहे कितनी भी प्यारी शांति की कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, अपने विश्वास की पूरी आग के साथ अपने विश्वास को मित्र और शत्रु के सामने उजागर करना चाहिए। इसी कोटेशन के साथ ब्रदर माइक सेशन 2 को समाप्त करते हैं। सेशन 3 के हिंदी नोट्स को हम अगली बार देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।